अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल क़यामत के दिन ये जो गाली देने वाले हैं इनको बड़ी हसरत और बड़ी नाकामी होगी। हदीस में आता है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मुफलिस वही है जिसके पास दिरहम व दिनार नहीं है, जिसके पास दुनिया का मालूमता नहीं है। और हम सब भी यही समझते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे नज़दीक मुफलिस कौन है, तो हम भी यही कहेंगे कि बेचारे जिसके पास घर नहीं है ना, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके पास खाना पीना नहीं है। आम तौर से हम सब यही समझते हैं। और सहाबा ने भी यही कहा कि मुफलिस वही है जिसके पास दिरहम व दिनार नहीं है, जिसके पास दुनिया का मालूमता नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो कल क़यामत के दिन पूरी नमाज लेकर आएगा, पूरे रोज़े लेकर आएगा और पूरी ज़कात लेकर आएगा। उसने सब कुछ किया होगा, लेकिन इस हाल में आएगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी को बहतान लगाया होगा, और किसी का माल हड़प लिया होगा, और किसी का खून बहाया होगा, और किसी को नाहक मारा पीटा होगा। उस दिन अल्लाह ताला उन लोगों को बुलाएगा जिसके साथ उसने ये ज़्यादतियाँ की थी। अब अल्लाह ताला आगे कहेगा कि इसकी नेकियों में से निकाल कर उन सारे लोगों को दे दो जिसके साथ दुनिया में उसने इस तरह ट्रीट किया था। अब आप ज़रा सिनेरियो सोचें, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। वहाँ का मंज़र क्या है कि वो शख्स खड़ा है जिसने किसी को गाली दी, किसी का माल हड़प लिया, किसी पर बहतान लगाया था, और उसने पूरी नमाज़ें लेकर आया। माशाल्लाह जमात के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, और माशाल्लाह उसने पूरी ज़कात भी पे की, और पूरे रोज़े लेकर आया, और यहाँ तक तहज्जुद भी पढ़ता था, और बड़े बड़े नेक काम करता था। लेकिन हुकूकुल इबाद में उसने क्या किया? किसी को गाली दी, किसी का माल हड़प लिया है ना, किसी पर बहतान लगाया, किसी की घीबत की। अब वो सब लाइन में खड़े हैं, और कहा जाएगा कि उनकी नेकियां उठाकर इनके हुकूक अदा करना शुरू कर दो, तो उसकी नेकियां लेकर इनके हुकूक को अदा किया जाएगा, और जिसके जिसके साथ उसने ये ज़्यादतियाँ की होंगी तो उनके हुकूक इन नेकियों के ज़रिए अदा किए जाएंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक मामला है। ये तो हमारे बाहर के अखलाक हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और घर के अंदर जो ज़्यादतियाँ चल रही होती हैं उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बीवी को हम कमज़ोर समझकर उस पर हावी रहते हैं, उसको गाली देना, उसके साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना, उसको मारना पीटना, हम इसको बुरा समझते ही नहीं हैं। बाहर गाली देना हम गुनाह समझते हैं, और बीवी को गाली देना बड़ा सवाब का काम समझते हैं। अजीब माइंडसेट है। के साथ ज़्यादतियाँ करना, उसको मारना पीटना, उसको गाली देना और उसके हुकूक को अदा न करना, इसको हम गुनाह समझते ही नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं। हालांकि जो आपकी बीवी है वो बाहर के लोगों के निस्बत आपके हुस्न अखलाक की जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है वो आपकी बीवी होती है। ऑफ कोर्स वालिदैन के अलावा बात कर रहा हूँ। और बहुत सी जगह ये देखने को मिलता है कि बीवी जो है वो शोहर पर हावी है। ये तो और ख़तरनाक बात है कि बीवी शोहर के साथ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है, ऐसी बात करती है, ऐसे अल्फाज यूज़ करती है कि बस अल्लाह की पनाह। तो बात ये चल रही थी, जिसने जिसके साथ जो भी ज़्यादती की, कल क़यामत के दिन उसको बड़ी हसरत और बड़ी नाकामी होने वाली है। अब वो शख्स जिसने ज़्यादतियाँ की थी वो बड़ा मुतमईन आएगा कि मैं तो बड़ी नेकियां लेकर जा रहा हूँ, लेकिन बदअखलाकी की वजह से, गाली देने की वजह से वो सारी नेकियां चली जाएंगी। अब क्या होगा कि उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई। जो क्रेडिट था वो तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि भाईजान ने तो 40-50 साल किसी के साथ ज़्यादतियाँ की थी, तो उसकी वजह से सारी नेकियां ख़त्म हो गई। लेकिन अभी कुछ लोगों के हुकूक पे करना बाकी हैं। तो अब जिनके हुकूक बाकी हैं तो उनके जो गुनाह हैं उनको निकाल कर उसके सर पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है। वल्लाह अगर उस दिन के इंसाफ़ के बारे में हमें पता चल जाए, एक ज़र्रा बराबर भी किसी ने ज़्यादती की होगी तो अल्लाह ताला उस दिन भागने नहीं देगा। चाहे बीवी ने की हो, चाहे शोहर ने की हो, चाहे वालिदैन ने बच्चों के साथ की हो, या बच्चों ने वालिदैन के साथ की हो, या इंसान ने किसी अपने मोहल्लेदारों के साथ की हो, या रिश्तेदारों के साथ की हो, या किसी दोस्त के साथ की हो, तो याद रखे एक ज़र्रा बराबर भी किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की होगी तो अल्लाह ताला उस दिन भागने नहीं देगा। दुनिया के कानून से हम भाग सकते हैं, यहाँ के पुलिस से भाग सकते हैं, कोर्ट से भाग सकते हैं, यहाँ के जज से भाग सकते हैं, हाँ कुछ मामलात में पैसा वगैरह दे के हम रफ़ा दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन वो आखिरत का दिन बहुत सख्त दिन है। अल्लाह उस दिन एक एक ज़्यादती का इंसाफ दिलाएगा, उस दिन पकड़ेगा और ज़रूर पूछेगा। अल्लाह बगैर इंसाफ के वो दिन ख़त्म नहीं करेगा। उस दिन का नाम ही इंसाफ का दिन है, उस दिन का नाम ही हिसाब का दिन है। अल्लाह एक एक ज़्यादती का हिसाब दिलाएगा, और जब उसके नामे अमाल में से नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर उस शख्स के जो गुनाह है जिस पर ज़्यादती की गई थी उसके गुनाह लेकर उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे जिसने ज़्यादती की थी। फिर क्या होगा? फिर उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। गई आपकी सारी नमाजें, आपके रोज़े और आपकी ज़कात, और बड़ी बड़ी जो नमाज़ें तहज्जुद में खड़ा होकर पढ़ा करते थे, सब ज़ाया हो गई सिर्फ ज़्यादती करने की वजह से।
तो बड़ा ख़तरनाक मामला है ये हुकूकुल इबाद का। इसमें हमको बड़ी एहतियात करनी चाहिए और अपनी ज़ुबान की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। अगर इसको अच्छी बात नहीं करा सकते तो इसको ज़िब लगा लें और अपनी ज़ुबान का बहुत सोच समझ कर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कब हमें कहाँ क्या बोलना है इसका हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि लोग अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें और इन चीज़ों से महफूज हो जाएं।